आज आपको ताजर भी रोडों के ऊपर नजर आएगा, जिम्मेदार भी आज रोडों के ऊपर है, आज मुलाजिम भी रोडों के ऊपर है। लेकिन एक तबका है आइम्मा मसाजिद, जो कुरान की खिदमत करने वाले हैं, जो आपकी और मेरी दीनी खिदमत करने वाले हैं। मस्जिद का इमाम है, उसकी कितना तनख्वाह है? 15,000, 20,000, 25,000, इतना तनख्वाह है। अल्लाह अकबर। आपने कभी किसी इमाम मस्जिद को रोड के ऊपर जुलूस में नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी इमाम साहब को, इमाम मस्जिद आइम्मा कराम रोड पे नहीं आए होंगे, उन्होंने एहतजाज किया हो, जुलूस किया हो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए वरना हम नमाजें पढ़ना बंद कर देंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, उनकी यारी कुरान के साथ है, उनका ताल्लुक दीन के साथ है। वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, वो सूरत वाक़या पढ़ती हैं। बज़ाहिर अगर तनख्वाह कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक उनको फक़र फाका से बचाकर अल्लाह पाक उनको पूरा दे देते हैं। उसके अंदर वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हैं। हाँ, ये और बात है, मैं मस्जिद इंतजामिया, जितनी भी मस्जिद इंतजामिया है, मैं तमाम मसाजिद की इंतजामिया से दरख्वास्त करूंगा, 10 बस्ता दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ हुकूमत वाले जालिम नहीं है, सिर्फ वजीर आजम जालिम नहीं है, सिर्फ सदर जालिम भी नहीं है। अरे अगर इंतजामिया मस्जिद ऐसी है कि उसकी इंतजामिया के पास पैसे भी पड़े हैं, मस्जिद के अकाउंट में भी लाखों रुपए पड़े हैं, फिर भी आप इमाम मस्जिद को 10, 15, 20 हजार पे रखा हुआ है, तो आप भी जालिम हो। माफ करना, फिर क़यामत वाले दिन आपको भी जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी इमाम मस्जिद का बच्चा अगर फक़्र फाका की वजह से परेशान है, अगर उसके घर दवाई लेने के पैसे नहीं है, वो उस वजह से उसके बच्चे परेशान है। अगर किसी की घरवाली बीमार है, उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, वो उस वजह से परेशान है। क़यामत वाले दिन इमाम मस्जिद की वजह से इस इंतजामिया मस्जिद को जवाब देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये इनकी ड्यूटी लगाई है। तो मस्जिद के अंदर टाइलें लगवाओ, इतना जरूरी नहीं है। तो मस्जिद को इतनी खूबसूरत बनवाओ, इतना जरूरी नहीं है। तो मस्जिद की छत को गुलकारी से सजा दो, इतना जरूरी नहीं है। तो मस्जिद के ऊपर इतने खर्च करो, मस्जिद के अंदर तुम एसी लगवाओ, इतना जरूरी नहीं है जितना इमाम मस्जिद के घर के अखराजात को पूरा करना तुम्हारे लिए जरूरी है, वरना अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे एक शागिर्द हैं, उस इलाके में मैं गया, मुलाकात के लिए आए, तनख्वाह पूछी मैंने, कहते हैं उस्ताद जी मेरी 12,000 तनख्वाह है। बातों बातों में मैंने उसको पूछा कितने बच्चे हैं? उस्ताद जी इतने बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, क्या करती है? उस्ताद जी 5 क्लास पढ़ी, अभी घर में बैठी है। मैंने कहा बेटा आप उसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराओ, मदरसे में दाखिल कराओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा उस्ताद जी मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं किसी स्कूल की फीस भर सकूं। उस मस्जिद के अंदर एसी लगे हुए, अरे क्या करोगे तुम ऐसी एसीओ का? क्या करोगे तुम ऐसी टाइल मस्जिद के अंदर लगवा के? क्या करोगे तुम ऐसी मस्जिद को खूबसूरत बना के? क्या करोगे तुम मस्जिद के अंदर ऐसे गुलाब गोल बूटे लगाकर? जो तुम्हारी मस्जिद का इमाम इतना तंगहाल और परेशान है कि उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास उसकी जेब में फीस के पैसे नहीं है। जिस इमाम मस्जिद के जेब के अंदर बच्ची को 6ठी क्लास में पढ़ाने के पैसे नहीं, ईमानदारी से बता, अगर उसके बच्चे बीमार हो जाते होंगे, उसकी घरवाली बीमार हो जाती होगी, तो वो उनकी दवाई का कैसे इंतजाम करता होगा? बाज जाहिल तो ऐसे होते हैं, बग़ैर इंतजामिया वाले होते हैं। एक इमाम साहब थे, इंतजामिया में से मशवरा किया गया, हाँ जी तनख्वाह कितनी है? उस इमाम साहब की तनख्वाह 2,000 उन्होंने बढ़ाई है। उन्हें किसी ने कह दिया जी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो 5-1,000 तो बढ़ा दो। अब इंतजामिया का साथी कह रहा है और नहीं जी नहीं छो, ये मौलवी फिर सर पे चढ़ जाते ने, तेरी ऐसी सोच पे भी लानत है, तू करके दिखा 20,000 में अपने घर का गुजारा। और जो ऐसे लोग होते हैं, क़यामत वाले दिन उनके गिरबान से पकड़ा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा उनको। जिस इमाम मस्जिद के घर के बच्चे बिलक बिलक के दवाई के पैसे नहीं होते, उन सबका जवाब इसको देना पड़ेगा।